1609 रेट पॉइंट। रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1300 रेट पॉइंट्स का आंकड़ा छुआ है। यूपी योद्धास ये देखिए पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत 2 हार और 1 टाई। और यहां पर देख लीजिए टैकल पॉइंट्स 438। सुल्तान फजल अत्राचली प्रो कबड्डी के इतिहास में किसी ने शायद स्वप्न में भी इतने पॉइंट्स न सोचे हों जितने डिफेंस में फजल अत्राचली ऑलरेडी ला चुके हैं। बेहतरीन तरीके से टीम संचालित करते हैं और डिफेंस में लाजवाब प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पिछले 5 मैचों में 3 मैच भूलने वाले हैं इस टीम के। शुरुआत जबरदस्त, पहले 3 मैचेस जीते लेकिन बाद के 3 मैचेस हारे। कुछ देर पहले टॉस हुआ जहां यूपी योद्धास ने टॉस जीता। पहली रेड होगी गुजरात जायंट्स की तरफ से। तैयार हो जाइए वॉर ऑफ स्टार्स के लिए। गुजरात जायंट्स वर्सेस यूपी योद्धास। एचएस राकेश शुरुआत कर रहे हैं पहली रेड की। पिछला मुकाबला बहुत अच्छा था नहीं राकेश के लिए, लेकिन यहां अच्छी शुरुआत, रनिंग हैंड टच बहुत ही खूबसूरती के साथ आशु जिन्हें आज स्टार्टिंग 7 में शामिल किया गया है बाहर कर दिए गए। पहली ही रेड में आशु को बाहर भेजा और राकेश को बहुत बहुत बधाइयां। 300 रेड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन शोर सुनिए पीछे। रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल पधार चुके हैं। प्रदीप नरवाल और फजल अत्राचली। चलिए शुरुआत हो गई। प्रदीप ने बाजी मार दी। फजल बहुत एडवांस थे टैकल करने के लिए। खमियाजा चुकाया वॉर ऑफ स्टार्स ने। रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल ने पहली ही रेड में फजल से बदला ले लिया। इस मुकाबले से पहले 4-2 था, 3-4 हो गया और कोच राम मेहर भी सदमे में। रोहित गुलिया इकलौते लेफ्ट रेडर हैं टीम के। 7 का डिफेंस बोनस लेना चाहते थे। तस्दीक की उन्होंने अपनी डिफेंस के साथ, लेकिन कंफर्मेशन मिली नहीं। लगातार प्रयास करते हुए रनिंग हैंड टच सीधे गए लॉबी में। बढ़िया सफलता रोहित गुलिया को। गुजरात जायंट्स अच्छी खबर है कि सुल्तान वापस आ चुके। राम मेहर गुजरात जायंट्स के कोच प्रदीप नरवाल को भी साथ लेकर चले हैं। फजल अत्राचली को भी साथ लेकर चले हैं। प्रो कबड्डी इतिहास के 2 सूरमा राम मेहर सिंह के साथ रहे हैं। और ये रोहित गुलिया को टैकल किया, डबल साइज पर गए, ब्लॉक किया सामने से। यूपी योद्धास एकजुट होकर आया गुजरात का डिफेंस। यहां देखिए सुमित आए लेफ्ट कॉर्नर से और उसके बाद एकजुट होकर आए योद्धास। डू और डाई यूपी योद्धास। ये आवाज आई होगी हूटर की आपको। 5 के डिफेंस में फजल अत्राचली के सामने से पॉइंट निकालने की कोशिश। चेन लेकर के आए, गलत लेकर के आए। क्या ये 2 या 3 पॉइंट्स की रेड है? सुरेंद्र गिल की इस बेहतरीन रेड के आगे गुजरात का डिफेंस सरेंडर कर चुका। गिनती जारी है। 3 पॉइंट्स। मल्टी पॉइंट रेड, सुपर रेड लगा दी सुरेंद्र गिल ने। कहां पिछले मुकाबले में सेकेंड हाफ नहीं खेले थे, लेकिन यहां कमाल कर दिया। पूरी की पूरी गलती डिफेंस की, न सिर्फ एडवांस। डू और डाई में आपको टैकल करने की जरूरत क्या है? वक्त निकल रहा था, रेडर खुद ब खुद चला जाता। सुरेंद्र गिल क्या ऑल आउट की दहलीज तक धकेल देंगे इस टीम को? ये देखिए एकदम एंड लाइन तक किस तरह से प्रेशर बना रहे हैं और राकेश हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं यहां से आगे बढ़कर के। दोनों डिफेंडर को एक तरफ ले आए और ये सिचुएशन घातक होती है। 1 पॉइंट बालाजी को बाहर किया। नंबर 20 आउट। सुरेंद्र गिल जैसा लंबा खिलाड़ी जब दोनों खिलाड़ियों को कॉर्नर पे ले जाए तो बहुत मुश्किल है। अब राकेश पर जिम्मेदारी होगी टीम को ऑल आउट से बचाने की। बोनस से काम नहीं बनेगा। यहां पर बोनस खुला छोड़ दिया है, लेकिन अगर टच पॉइंट लाएंगे तो ही अगली रेड में सुपर टैकल में कुछ कर पाएंगे। अब तक इस मुकाबले में 6 असफल टैकल गुजरात के और 2 यूपी योद्धास के। चलिए अच्छा है, संयम दिखाइए, इंतजार कीजिए रेडर की खुद की गलती का। बोनस पॉइंट गुजरात जायंट्स। ऑल आउट 1 to 3 पॉइंट्स। गुजरात जायंट्स के साथ ही ऑल आउट हो गए।
जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल इन होते हैं तो फिर डर किस बात का। पंगा लीजिए, मौका है, दस्तूर है, वक्त भी है। सुरेंद्र गिल एक बार फिर से रेड पर आए। इस मुकाबले में 5 रेड पॉइंट सुरेंद्र गिल के नाम। पिछले मुकाबले में जयपुर के खिलाफ जयपुर के डिफेंस उन्हें शांत रखने में कामयाब रहे थे और यहाँ फजल अत्रचली का शिकार किया। यूपी योद्धास नंबर 1 आउट। गनीमत है कि रिवाइव करा सकते हैं उनके पास जो रेडर्स हैं वो खास तौर पर। और ये सोनू देखिए किस तरह से गलती की यहाँ नितेश ने। कहां खड़े थे ब्लॉक के लिए, सोनू ने कंधों का इस्तेमाल किया। बैक फर्स्ट मारा मिड लाइन के पास। क्या कमाल की क्विक रिफ्लेक्सेस है। गुजरात जायंट्स बनाम यूपी योद्धास दोनों ही टीम पिछले 3 मुकाबले में एक भी मुकाबला नहीं जीती है। दोनों को जीत की तलाश है। सुल्तान वापस आ चुके हैं। सुरेंद्र क्या फिर से जाएंगे? जहां सुरेंद्र को बाहर भेजा, खाता खुला गुजरात के डिफेंस का। गुजरात जायंट्स पहला पॉइंट गुजरात जायंट्स की डिफेंस के लिए। जैसे सुरेंद्र गिल एस्केप रूट पर निकले, रवि मौजूद थे कवर पर। राकेश रेड पर 4 रेड पॉइंट राकेश के नाम। और राकेश की रेड के दौरान संजय साहब पीछे से फजल की आवाज आ रही है। यहाँ सुमित आए, बैक दिखाया, डैश आउट किया राकेश को। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। बहुत बढ़िया डैश किया सुमित ने, जितनी तारीफ करें कम। और साथ ही साथ गुरदीप उनके पीछे थे सिर्फ इसलिए कि पैर बाहर ना निकल जाए। ये देखिए यूपी योद्धास के 2 मेन रेडर्स प्रदीप नरवाल और सुरेंद्र गिल दोनों इस वक्त मैच से बाहर हैं। और फिलहाल अनिल कुमार रेड करने पहुंचे हैं। फिलहाल 1 मिनट के आसपास का वक्त प्रदीप नरवाल बाहर बिता चुके हैं। और सोनू इस मुकाबले में 2 रेड पॉइंट उनके नाम। और शायद ये पहला मुकाबला है जब स्टार्टिंग 7 में इन्हें जगह मिली है, वरना हर बार सुपर सब के तौर पर आते हैं और तहलका मचाते हैं। बिल्कुल 5 के डिफेंस में सोनू की ये कोशिश, क्या कोई पॉइंट उन्हें दिला पाएगी? वक्त समाप्त हुआ चाहता है। डैश कर दिए गए सोनू। बढ़िया डैश नितेश का, कमाल कर रहे हैं नितेश का आज डिफेंस में। लेकिन एक पॉइंट संभवतः नितेश भी बाहर निकल गए लॉबी से। एक नजारा देख लेते हैं। नहीं, नितेश बाद में पहुंचे थे और उनका ही पैर बाहर निकला था। राकेश आए रेड पे। बिल्कुल। और राकेश, सोनू जागलान, इन्होंने मिलकर या प्रदीप नरवाल को बाहर रखने में कामयाब रहे हैं। प्रदीप नरवाल फिर से लंबे दौर से, लंबे वक्त से नंबर 44 आउट। बाहर बैठे हैं और अभी और इंतजार करना होगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस गए थे यूपी आशु राकेश के नंबर लिए। 44 एस्केप बहुत ही बढ़िया। जर्सी जर्सी पुल के लिए ग्रीन कार्ड दिया गया है, पर एस्केप बहुत अच्छा, वो टर्न जो था बहुत ही बढ़िया राकेश का। डू और डाई रेड है। डू और डाई रेड में सुरेंद्र गिल चैंपियन है, बढ़िया खेलते हैं और रिकॉर्ड अच्छा है उनका। लेकिन यहाँ प्रेशर बनाएंगे फजल अत्राचली। देखिए डिफेंडर्स कैसे ऑलमोस्ट एक पैक बनाकर, झुंड बनाकर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन उस पैक में से एक खिलाड़ी की गलती का भुगतान पूरी टीम को करना पड़ा। नबी बख्श बार बार फुटवर्क करके टेम्प्ट कर रहे थे मोहम्मद नबी बख्श को, और उसी पॉइंट से प्रदीप नरवाल को रिवाइव करके अंदर लाया है सुरेंद्र गिल ने। बिल्कुल डिफेंडर की जरूरत थी, इसलिए मंत्रा प्रदीप नरवाल को सब्स्टिट्यूट कराया गया है। राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, उनको लाया गया है, पर गलती कर बैठे सुमित। फिर से बहुत ज्यादा एडवांस गए। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। हालांकि जरूरत थी नहीं, बहुत ही जल्द है। डू और डाई रेड में आपको अगर वेट करोगे लास्ट के सेकंड तक तो एडवांटेज रहता है डिफेंस के लिए, पर गलती कर बैठे सुमित। और सुरेंद्र गिल इस वक्त मैच पर इसलिए है, उन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया क्योंकि सुरेंद्र गिल ये कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। अपनी गति, अपने बल, अपनी चपलता से सीजन दर सीजन सुरेंद्र गिल टीम के स्ट्राइक रेडर के तौर पर उभरे हैं। वो दूसरी बात है कि प्रदीप नरवाल की छाया के नीचे उन्हें हमेशा सेकंड रेडर के तौर पे देखा जाता है। बिल्कुल नितेश राइट कॉर्नर पे आए, पर
राकेश कामयाब दूसरी बार। सुरेंदर गिल 1 point. खड़े Gujarat के खड़े रह Giants. गए। गुरदीप पे Number वो 25 out. किक करके लौटे राकेश। राकेश का अच्छा प्रदर्शन देखने मिल रहा है। आज बहुत डीप गए थे किक करने। सोनू जागलान बढ़िया बैक किक यहां पर किरण मगर पर कंटिन्यूसली अटैक करते हुए नितेश राइट कॉर्नर से प्रेशर बनाते हुए नितेश ने कर दिखाया, वही अपना काम कर दिया। 1 point. सोनू जागलान किरण मगर पर अटैक करते रहे। नितेश जानते थे कि जैसे ही वो किरण मगर के पास थोड़ा करीब जाएंगे उन्हें अटैक करने का मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छा डैश, सिंगल आए थे, पूरी तरह से मोमेंटम बना लिया था नितेश ने और वो डैश बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ फजल अत्रा चली गए नाक के नीचे से बोनस उठाने की कोशिश। फजल और सुरेंद्र के बीच की ये बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। क्या जाएंगे एंकल होल्ड के लिए? आ गए और भर दिया गया। फजल अत्रा चली, सुरेंद्र गिल पर भारी। No points. Gujarat Giants. बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गए थे। सुरेंद्र गिल पता था वो बोनस की कोशिश करेंगे और मौका बनाया फजल अत्रचली ने वो एंकल होल्ड का। और यहाँ एक बार फिर एक तरफ किरण मगर दूसरी तरफ नितेश। पिछली बार नितेश ने डैश आउट किया था राकेश को, एक और बार राकेश अगर थोड़ा डीप गए और एक बार फिर से नितेश राकेश पर भारी। Right out. नितेश 1 point. बढ़िया UP परफॉर्मेंस आज की रात यूपी योद्धास के डिफेंस का। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त ये टैकल नितेश का, बहुत सही समय पे आया। ये तीसरा टैकल पॉइंट नितेश का और राकेश को अपने जाल में फंसाया। आप अनिल कुमार को रेड करते हुए देख रहे हैं, बैक टू बैक सुरेंद्र गिल को देख रहे हैं, लेकिन प्रदीप नरवाल सब्स्टिट्यूटेड है। ये खेल यूपी योद्धास का मुझे तो समझ नहीं आता। जैसे फजल अत्रचली ने जिस तरह से राकेश को बताया, बहुत ही जबरदस्त पर रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल को वापस लाया गया है। यह दुआएं काम आई। प्रदीप नरवाल के फैंस चाहते थे कि जल्द से जल्द उन्हें वापस से देखें और इनका रिकॉर्ड जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उनके चैंपियन रह चुके हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रह चुके हैं, सुपर 10 इनके अनगिनत हैं और रेड पॉइंट्स इनके इतने कि उनके आसपास से भटकता भी नहीं है। सोनू जागलान इस सीजन की बड़ी फाइंड गुजरात के लिए, और प्रतीक दहिया वापस आए हैं उनको रिप्लेस करते हुए। प्रतीक दहिया जो कि पिछले सीजन गुजरात के टॉप रेडर्स में से एक थे। 1 point. शुरुआत UP उतनी खास Yoddhas. पर बाहर जाना पड़ेगा प्रतीक दहिया को। पहली रेड में आए थे, आशु गए थे टैकल इनिशिएट करने, सिंगल गए, उसके बाद नितेश और अनिल चेन लेके आए, तब जाके वो टैकल कंप्लीट हुआ। UP Yoddhas. लो बाय रेड में प्रदीप नरवाल 5 के डिफेंस में, और इस बार फजल भारी पड़े प्रदीप नरवाल पर। Right out. 1 point. राम मेहर जी के मुंह से निकला शाबाश, और क्यों ना हो। बिल्कुल बहुत ही टेम्प्ट हो गए थे प्रदीप नरवाल, डुबकी की कोशिश थी पर लो चेन लेके आए फजल अत्रचली। देखते हैं राकेश कौन से डिफेंडर पे अटैक करेंगे। अगर यहाँ राकेश बाहर होते हैं, आउट होते हैं, तो प्रदीप को मौका मिलेगा अंदर आने का। देखिए प्रदीप और सुरेंद्र दोनों बाहर बैठे, सुरेंद्र गिल पहले आएंगे, लेकिन अभी उन्हें इंतजार करना होगा। बैठिए गिल साहब, बैठिए। Gujarat Giants. राकेश ने रॉकिंग रेड करी है यहाँ। बहुत ही जबरदस्त एस्केप था वो राकेश का। आशु बिल्कुल सही समय पे गए थे, अगर सुमित सपोर्ट करते तो ये टैकल कंप्लीट होता। पर तारीफ करना चाहूंगा मैं राकेश की, बहुत ही बढ़िया वो टर्न और एस्केप, मिड लाइन को क्रॉस कर लिया। क्या यूपी योद्धास के डिफेंडर्स वो कर पाएंगे? ये रॉक सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, अगर भर लिए गए तो। नितेश पे नजर रखिएगा, नितेश काफी आगे हैं, लेकिन अटैक किया सुमित को। 1 point. Gujarat Giants. Number 10 out. सुमित ने बहुत ज्यादा निराश किया है आज रात। लगातार 2-3 मैच से सुमित बहुत ज्यादा प्रभावित कर नहीं पाए डिफेंस में, और ये बहुत ही बढ़िया किक किया प्रतीक दहिया ने। नितेश पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर सुपर टैकल लगाने की। प्रतीक दहिया बढ़िया चपलता के साथ, और नितेश ने कर दिखाया है, नितेश ने कर दिखाया है। नितेश आज बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं, नजर रखिएगा इस खिलाड़ी पर।
यूपी योद्धास। सुपर टैकल, मक्खन की जकड़ से बचना मुश्किल है। नितेश टॉप क्लास डिफेंडिंग। बिल्कुल बहुत सही समय पे ये टैकल इनिशिएट किया नितेश ने। प्रतीक दहिया आगे बढ़े थे और नितेश का ये स्ट्रॉन्ग जोन है, डबल थाई होल्ड पे जाते हैं और सुरेंदर गिल को रिवाइव करके लेके आए। डिफेंस को मौका मिलेगा और वही गलती कर दी सुरेंदर गिल ने। आगे अटैक करना था, डिफेंस को बहुत ज्यादा एडवांस लेके उनको मौका दिया, वो बोनस करके गलती कर बैठे सुरेंदर गिल। सुरेंदर गिल को पता नहीं फजल अत्राचली बाज है बाज। एक मौका दो मौका देंगे पर तीसरी बार नहीं मानेंगे। गुरदीप और नितेश फिर से अटेम्प्ट करते हुए, नितेश बढ़ेंगे या नहीं। लीजिए एक खिलाड़ी बाहर, नितेश अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सिंगल हैंडेड। आज तक मैंने प्रो कबड्डी में किसी डिफेंडर को नहीं देखा है 2+2 4 points। किसी रेडर को ऐसे रोक पाते हुए। मुझे याद नहीं, शायद आपको याद रोके पिछले सीजन में भी हमने देखा है और ये ऑल आउट। जी हाँ, एक बार फिर यूपी योद्धास की टीम ऑल इन तो हो गई, पर याद रखिए जिंदगी में घर बनाने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए जब मौका मिले ले पंगा। प्रदीप पे जिम्मेदारी होगी। आपने सुना नितेश ने क्या कहा प्रदीप को कि फजल पे मार दे यार। नितेश ने ये बोलकर भेजा है, लेकिन आप अटैक कर रहे हैं फजल को, 1 point। लेकिन फजल की टीम तैयार है उन्हें डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल ब्लाइंड साइडेड हो गए, बैक होल्ड करने का पूरा मौका दिया और उसके बाद सोमवीर बहुत ही जबरदस्त वो टैकल। 7 पॉइंट से पिछड़ रही थी गुजरात की टीम और अब यहां केवल 2 पॉइंट का अंतर रह गया है दोनों टीमों के बीच में और लीड कर रही है गुजरात। राकेश 1 point गुजरात जायंट्स, नंबर 10 आउट। और सुमित लगातार पॉइंट लीड करते हुए यूपी योद्धास के लिए, और राकेश काबिले तारीफ परफॉर्मेंस। सुरेंदर गिल बिल्कुल मंत्रा पर आज खेल के दिखाना होगा सुरेंदर गिल को। ये दूसरी बार नबी बख्श को बाहर किया है सुरेंदर गिल ने। UP Yoddha's challenge, bonus +1 points. Our decision, only 1 point. Please review. बोनस हो गया है मंत्रा, बोनस दिया जाएगा। उसके बाद नबी बख्श ने वो एंकल इनिशिएट किया, तो ये मेरे हिसाब से बोनस दे दिया जाएगा सुरेंदर गिल को और साथ ही में पॉइंट भी दिया जाएगा। Review successful. Bonus +1 point. UP Yoddha's. Captain, you have written your review. धन्यवाद मंत्रमुग्ध और रेशंक देवाड़ी का। इस मुकाबले के पॉइंट्स पर नजर दौड़ा लीजिए कहां पहुंच गया है। वो लीड काफूर हो गई, हवा हो गई। गुजरात जायंट्स, सिर्फ एक पॉइंट की लीड है यहाँ पर गुजरात जायंट्स के पास। bonus +1 point गुजरात जायंट्स। ठीक बात है कुणाल, लेकिन ये देखना होगा खत्म हो जाता और यहाँ पूरा का पूरा डिफेंस टूटना सुरेंदर गिल पर। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आज सुरेंदर गिल, लेकिन इसके बावजूद देखिए डबल थाइज पर गए और बिल्कुल बीच से निकलने की कोशिश की सोमवीर ने। फुल स्ट्रेंथ समझा दिया है राकेश को, और इससे पहले फजल कह रहे थे प्रदीप को आई विल टेक केयर, और ये जल्दी आजा। नितेश क्या सेल्फ आउट है, देखना होगा। चर्चा हो रही है इस समय और यहाँ एक नजर डालते हैं, क्या स्ट्रगल से पहले ये नितेश का पैर पीछे ब्लू एरिया में गया। यहाँ टच से पहले अगर नितेश का पैर बाहर गया तो फिर राकेश सेफ होंगे, क्योंकि नितेश ने ही राकेश को पकड़ा था। Gujarat Giants challenge. First defender out of bounds, involve the struggle, rider safe 1 point. Our decision, rider out. Please review. अब यहाँ देखिए, पहले पैर बाहर गया या टच हुआ, संजय दा? बिल्कुल यहाँ देखकर कैसा लग रहा है एक पल के लिए कि शायद पैर पहले बाहर गया है, हालांकि हाथ एकदम नजदीक है, बहुत नजदीक मसला है ये।
और इस पर मुझे लगता है कि अंत में जूम पर जाना होगा। सिचुएशन बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देती। ये तो मोटा हाथ लगा है। अब ये मोटा हाथ जब लगा है, उससे पहले क्या पैर बाहर लैंड किया है, ये भी देखना जरूरी होगा। Review successful. You are out. 1 point. Gujarat Giants. Jersey number 2 out of bounds. 2 का डिफेंस है, सुपर टैकल की गुंजाइश है, पॉइंट्स के फासले को कम किया जा सकता है, लेकिन नहीं बढ़ जाएगा। राकेश आज कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनका 13वां रेड पॉइंट है। गुजरात जायंट्स अपनी जीत तकरीबन सुनिश्चित करते हुए हर पॉइंट के साथ। नंबर 44 आउट। क्या निशांत, आखिरी खिलाड़ी अब प्रदीप को लाया जा सकता था। बिल्कुल प्रदीप को लाना चाहिए था, पर लाया नहीं गया है। मेरे हिसाब से कोच जो है प्रदीप नरवाल पे भरोसा नहीं दिखा रहे, दूसरे प्लेयर को अंदर भेजना चाहते थे। ये बहुत ही अच्छा टैकल प्रतीक दहिया का। बोनस पॉइंट और इसी के साथ ऑल आउट 1 यूपी to 3 पॉइंट्स मुकाबले में ऑल गुजरात आउट जायंट्स। हुई, लेकिन कबड्डी में ऑल आउट के बाद ऑल इन होने का भी मौका मिलता है। और जिंदगी में घर बनाने का, नाम कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। तो डरना क्या, ले पंगा। चलिए यहाँ देखते हैं। बोनस प्लस 1 पॉइंट यूपी योद्धास, 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स का फासला, 3 मिनट का वक्त बाकी। ऑल आउट 1 to 3 चलिए, अब पॉइंट्स। ऑल आउट हुए हैं सही अर्थों में। क्या जबरदस्त वापसी की है गुजरात जायंट्स ने। प्रदीप नरवाल बाहर बैठ करके अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सुरेंदर गिल मिड लाइन क्रॉस कर गए। कितने पॉइंट्स ले गए? रेड सेव 1 पॉइंट। सिर्फ इकलौता पॉइंट मिला वहां पर। नंबर 11 आउट। सुरेंदर गिल, प्रतीक दहिया आए थे, डबल एंकल होल्ड किया और उनकी पकड़ से निकले। पल भर के लिए लगा था शायद 2 पॉइंट होंगे, लेकिन एक ही पॉइंट लेने में कामयाब। सुरेंदर गिल आज की रात 12 रेड पॉइंट और एक और बार सुल्तान के एंकल होल्ड के शिकार। इसी के साथ सुल्तान ने कबड्डी में एक और हाई फाइव जड़ दिया। बिल्कुल, फजल अत्रा चली, बहुत ही बढ़िया ताकत के साथ उन्होंने एंकल लिया और उसके बाद उतनी ही ताकत से पीछे खींचने की कोशिश की। 27वां हाई फाइव उनके करियर का। पिछले मुकाबले में 5 टैकल में 4 पॉइंट्स लेकर के आए थे। आज उन्होंने हाई फाइव लगाए, तो पिछले 2 मैचेस में 9 टैकल पॉइंट्स। कमाल है, डबल थाइस पर गए, बोर्ड में उठा लिया। बार बार बताते हैं क्यों ये डिफेंस के सुल्तान कहलाते हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ से आए फजल, एडवांस गए, डबल थाइस पर एम किया था, लेकिन जिस तरीके से गोद पर उठाया, बेहतरीन। 5 पॉइंट से लीड कर रहे थे योद्धास और आखिर में इस मुकाबले को वो पराजित हो गए 8 पॉइंट से। यानी कि 13 पॉइंट्स पलटे हैं गुजरात जायंट्स ने आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए। बेहतरीन जीत गुजरात की। कुल मिलाकर 4था मुकाबला उन्होंने जीता। 3 लगातार शिकस्त के बाद क्या बेहतरीन जीत है गुजरात जायंट्स की।